Good evening, everyone. A very warm welcome to everyone. This is Bhavya Tyagi, your English mentor, and today I come with new sentences which are called as conditional sentences. Now, what are the conditional sentences? Conditional sentences actually. So these are the natural language sentences which are also called as a universal truth. Universal truth means which can't be changed. Okay, these are fixed, so it can't be changed. Either it is in past, in present, or in upcoming future. These conditional sentences are mainly of 4 types. मतलब इनके 4 types होते हैं. ठीक है. The first is zero, which is called as general truth and are universal, so can be changed. तो ये general truth होता है. General truth means basic truth, fundamental truth. तो विच मीन्स दीज आर यूनिवर्सल और इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते. कैन बी चेंज्ड. जैसे इफ़ यू गो आउटसाइड इन कोल्ड यू विल डेफिनेटली गॉट फीवरिश. कि जैसे अगर तुम सर्दी में बाहर गए तो कॉमन सी बात है तुम हैं फीवर हो जाएगा. यू विल डेफिनेटली गॉट फीवरिश. ठीक है. तुम्हें फीवर जैसी फीलिंग आने लगेगी, फीवर चढ़ने लगेगा और तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा बॉडी का, फीवरिश हो जाओगे तुम. नाउ टाइप 1 जो सेकेंड है वो टाइप 1 होता है. बेस्ड ऑन फ्यूचर सिचुएशन वी बिलीव आर रियल और पॉसिबल. ये हमारी आने वाली जो अपकमिंग यानी कि जो फ्यूचर हमारा जो है ना आने वाला जो टाइम की जो सिचुएशंस होती है वी बिलीव आर रियल और पॉसिबल, जिन्हें हम मानते हैं ऐसा कि वो सच हो सकती है या ऐसा होना हो सकता है इन फ्यूचर, कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है. जैसे इफ़ इट विल सनी टुमारो वी विल गो टू द बीच. कि अगर कल धूप निकली, ठीक है, सनी जो है एनवायरनमेंट हुआ तो वी विल गो टू द बीच, तो हम डेफिनेटली बीच पर जाएंगे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज थर्ड विच इज़ टाइप 2. दिस आर बेस्ड ऑन अ प्रेजेंट हाइपोथेटिकल कंडीशन या सिचुएशन एंड इट्स प्रोबेबल रिजल्ट्स. यानी कि हमारी प्रेजेंट में जो चल रही हाइपोथेटिकल कंडीशन है, जो हम खुद से ऐसी कंडीशन या सिचुएशन एज्यूम कर रहे हैं. ठीक है. और कि ये सोच रहे हैं कि ये इसके प्रोबेबल रिजल्ट्स आ सकते हैं. जैसे इट कैन बी, जैसे इफ़ आई कैन बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देन आई कैन चेंज द कंट्री इंडिया फॉर गुड. जैसे मैं मान रही हूँ ऐसा कि अगर मैंने सोचा कि अगर मैं प्रेसिडेंट होती इंडिया की, मतलब मैं राष्ट्रपति होती इंडिया की, तो देन आई कैन चेंज द कंट्री इंडिया फॉर गुड. तो मैं अपनी कंट्री इंडिया को अच्छे के लिए चेंज करती, यानी कि मैं कुछ बेहतरीन करने की कोशिश करती अपने देश भारत के लिए. ठीक है. अगर मैं प्रेसिडेंट होती इंडिया की. बट ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, मैं सच में प्रेसिडेंट नहीं हूँ इंडिया की. या मैं कहूँ इफ़ आई कैन बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर अ 1 डे देन आई कैन चेंज द कंट्री इंडिया फॉर गुड. कि अगर मुझे एक दिन के लिए ही इंडिया का जो है राष्ट्रपति बना दिया जाए तो मैं अपनी इंडिया को चेंज कर सकती हूँ फॉर गुड, जी के लिए. तो नाउ फोर्थ टाइप विच इज़ योर टाइप 3 एन इम्पॉसिबल कंडीशन ऑफ पास्ट. यानी कि पास्ट की ऐसी कंडीशन जो पॉसिबल नहीं थी. ठीक है. अब इम्पॉसिबल है. जैसे इफ़ यू वुड स्टडीड हार्ड तो देन यू वुड हैव पास्ड योर एग्ज़ाम. जैसे कि मैं पास्ट में इसको बोल रही हूँ पास्ट के बारे में कि अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई की होती तो तुम ये एग्ज़ाम पास कर लेते. बट अब तो एग्ज़ाम हो गया, अब तुम फेल हो गए, तो अब तुम उसे पास नहीं कर सकते दोबारा. तो ये हमारी इम्पॉसिबल कंडीशन हो गई पास्ट. जो मैंने पास्ट में जो भी अपने काल में गलत किया या मैं ऐसा कुछ करना चाहती थी पर वो नहीं हो पाया, पर अब उसे आप प्रेजेंट में चेंज नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ योर पास्ट, तो इट कांट बी चेंज. तो ये भी हमारी फोर्थ टाइप का कंडीशनल सेंटेंस हो जाता है. थैंक यू सो मच गाइस. प्लीज़ लव इट, लाइक इट, शेयर इट फॉर मोर एंड वॉच माई वीडियोज़. थैंक यू.